Now you must have observed कि कोई भी ब्रांच हो, एस्ट्रोलॉजी is based on planets. So quickly 9 planets और उनकी बेसिक एनर्जीज के बारे में जान लेते हैं, जिसके बेसिस पर ही एस्ट्रोलॉजी काम करती है। माइथोलॉजी में 9 प्लैनेट्स को देवताओं के रूप में भी रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे उन्हें समझने में और उनकी ब्लेसिंग्स अर्न करने में भी मदद मिलती है। जानते हैं इन 9 प्लैनेट्स या फिर 9 ग्रहों के बारे में। स्टार्टिंग विद द किंग, सूर्य, सन, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, लीडरशिप और सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिंबल। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य आपके इनर सेल्फ को डिफाइन करता है। साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है कि सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल पूरे सोलर सिस्टम को बैलेंस करता है, जैसे हमारी लाइफ फोर्स को मेंटेन करता है। माइथोलॉजिकली सन सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स का राजा है। इट कैरीज अ किंग लाइक पर्सनालिटी, जिसे सबका ध्यान भी रखना है और राज भी करना है। इसलिए सन एक बड़ा स्टार है जिसकी ग्रेविटेशनल पुल भी स्ट्रॉन्ग है। सन को ह्यूमन बीइंग के सोल के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। नेक्स्ट इज चंद्र, मून, इमोशंस और माइंड का कंट्रोलर। मून का प्रभाव आपकी मेंटल हेल्थ और इंट्यूशन पर होता है। साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है कि मून टाइड्स को कंट्रोल करता है और टाइड्स का असर हमारी ह्यूमन बॉडी, जो कि 70% वाटर है, उस पर भी होता है। मून को मोस्टली फेमिनाइन एनर्जी का प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इमोशंस, नर्चरिंग, केयरिंग, ये सब क्वालिटीज मून से एसोसिएटेड होती हैं। बर्थ चार्ट एनालाइज करते समय मून पोजीशन को डिटेल में कंसिडर किया जाता है और इसी के बेसिस पर आपका मून साइन, राशि डिसाइड होती है। मून डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है माइंड को, इसीलिए इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली मून रिप्रेजेंट्स योर फीलिंग ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। अब बात करते हैं मंगल, मार्स की, जो एनर्जी, करेज और डिटर्मिनेशन को सिंबलाइज करता है। मार्स जिंदगी में एक्शन और एग्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। मार्स को प्लैनेट्स का सेनापति, कमांडर इन चीफ भी कहते हैं। मार्स को ब्लड से भी कनेक्ट किया जाता है। अ क्विक एग्जांपल, मार्स के इंपैक्ट से ब्लड डिजीजेस का पता भी लगा सकते हैं। और मांगलिक वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा। मार्स के इन्फ्लुएंस से ही इसे एनालाइज किया जाता है टू डिटरमाइन योर मैरिज लाइफ। डोंट वरी, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं बुध यानी मर्क्यूरी की। कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस का सिंबल। बुध व्यक्ति की सोचने की एबिलिटी और बातचीत पर प्रभाव डालता है। मर्क्यूरी का मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन को बैलेंस करता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। मर्क्यूरी को प्लैनेट्स में प्रिंस माना जाता है, सो मर्क्यूरी से मिलने वाली एनर्जी भी यंग, वाइब्रेंट होती है। नेक्स्ट इज गुरु, जुपिटर, विजडम, वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट। गुरु व्यक्ति के ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज पे प्रभाव करता है। जुपिटर प्लैनेट के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अर्थ को हार्मफुल एस्ट्रॉइड से बचाया जाता है, सो जुपिटर इज कंसिडर्ड अ डिवाइन प्रोटेक्टर। माइथोलॉजी में प्लैनेट जुपिटर को देव गुरु बृहस्पति कहते हैं, यानी हायर सोर्स एंड प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज। अगला प्लैनेट है शुक्र, वीनस, ब्यूटी, लव और लग्जरी का प्लैनेट। शुक्र का प्रभाव आपके रिलेशनशिप्स और मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स पर होता है। माइथोलॉजी में शुक्र यानी शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे और वो एकमात्र ऐसे थे जिनके पास संजीवनी विद्या थी, सो ही कुड रिवाइव एनी डेड एंटिटी। यही ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करते हुए कोई भी पर्सन जो वीनस प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड है, उनमें पावर होती है माहौल, एनर्जीज अलाइव रखने की। अब बात करते हैं प्लैनेट शनि, सैटर्न की, जो डिसिप्लिन और कर्मा को सिंबलाइज करता है। शनि आपको चैलेंजेस और लेसन्स देता है, जो आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी होते हैं। माइथोलॉजिकली शनि देव सूर्य देव के पुत्र थे, पर उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत थे। सो इफ यू आर सैटर्न, देन यू शुड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन हु आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद सन। और ये भी हो सकता है कि आपके डैड के साथ ना बने। शनि देव को एक ओल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है और सोलर सिस्टम में भी सन के अराउंड एक चक्कर पूरा काटने में वो बहुत समय लेते हैं, इसलिए डीलेज को सैटर्न प्लैनेट से एसोसिएट किया गया है। नेक्स्ट इज राहु, डिजायर और मटेरियलिस्टिक गेन्स का सोर्स। राहु व्यक्ति को छल और माया जाल के रास्ते ले जाता है, पर सही समय पे लेसन्स भी देता है। एंड केतु, मोक्ष और डिटैचमेंट का प्लैनेट। केतु स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस देने का काम करता है। राहु एंड केतु आर एक्चुअली शैडो प्लैनेट्स, जिन्हें लूनार नोड्स भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से दे आर द नॉर्थ एंड साउथ नोड्स ऑफ द मून, सो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मून एंड हेंस विद द सबकॉन्शियस माइंड। राहु एंड केतु की इंटरेस्टिंग कहानी है। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक राहु और केतु एक असुर स्वर्ण भानु के अमर सिर और शरीर है, जिसे भगवान विष्णु ने काट दिया था अपने मोहिनी अवतार में। देवास एंड असुरास ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत देवों को बांटना शुरू किया। स्वर्ण भानु एक असुर देव बन के अमृत पीने लगा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु का सर काट दिया। स्वर्ण भानु का सर राहु और उसका शरीर केतु बन गए। राहु और केतु बदले की भावना से सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक राहु और केतु लूनार नोड्स हैं, जो काफी प्रभावशाली माने जाते हैं।
राहु लालच, नशा और मटीरियलिस्टिक इच्छाओं से जुड़ा है, जबकि केतु स्पिरिचुअलिज्म और मोक्ष से। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंडियन फिलॉसफी, राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को साल में 2 बार ग्रहण लगाते हैं। ग्रहण को लोगों और ग्रहों की ऊर्जा और कर्मा पर गहरा प्रभाव डालने वाला माना जाता है। और क्योंकि राहु एंड केतु सन और मून यानी सोल और माइंड पर ही ग्रहण लगाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इन्हें समझना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक ब्लेंड है, जो हमें प्लैनेट्स के वाइब्रेशंस के बेसिस से अपने एग्जिस्टेंस को समझने में मदद करता है। और ये तो बस शुरुआत है। These were the basics of 9 planets. बहुत जल्द आपको और अपने आप को जानने का मौका मिलेगा only on this show. By the way, do you know that you can change your current situation and your future life by knowing these secret numbers and their combinations? तो अगर आपको अपनी लाइफ की इनविजिबल स्क्रिप्ट समझनी है और उसे लिखकर कंट्रोल करना है, तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि यूनिवर्स के राज अब खुलने वाले हैं।